जब सामने देवी आके खड़ी हो जाती है तो फिर राक्षस का अंत होता है। और इस बार ये शो का ऑफ एयर होना सडनली इसी वजह से, क्योंकि नवरात्रि में मेरे पास एक देवी का मैसेज आया कि भरत अहलावत ने मेरे साथ भी ये किया, मेरे बाद उसके साथ ये किया। चलिए एक बार फिर मैं बताने आई हूँ, नंबर्स बोलते हैं। 18 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाया था, सहज हो जाएंगी असहज, सहज ग्रहण लगने वाला है, ये कहा था 18 जुलाई को। और 26 जुलाई और 25 जुलाई के दौरान सब जगह न्यूज़ फैल गई कि जाने अनजाने शो ऑफ एयर हो गया। और इतने प्यार से नहीं हुआ, बता के नहीं हुआ, एक्टर्स अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है जब गलत कॉम्बिनेशन आपस में मिल रहे होते हैं। और मैंने इसीलिए कहा था जो ये भरत अहलावत एक्टर है ये सबको ले डूबेगा। राहु का नंबर है, उनकी बर्थ डेट है 4, तो मैंने कहा था ग्रहण लगेगा सहज। ग्रहण लगा या नहीं लगा ये सवाल नहीं है, इतनी जल्दी लगेगा 7 दिन के अंदर अंदर। जब आपके आसपास राहु होता है तो अगर राहु को आपको हैंडल करना नहीं आता है तो राहु आपको ग्रास करेगा ही करेगा। यही हुआ है शो ऑफ एयर होने का कारण और भरत अहलावत की प्रेजेंस इस शो पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट भरत अहलावत की एज अ लीड इस शो पे, जाने अनजाने जिसकी टेलीकास्ट डेट है 11 नवंबर। अब आप देख रहे हैं चंद्र और सूरज ये दोनों पे ही राहु ग्रहण लगाता है। अब आप खुद बताइए, जिस शो को ऑन एयर करना है उसकी डेट प्रोड्यूसर्स ने चुनी है 2 नंबर यानी चंद्र का नंबर, और हीरो है 4 नंबर यानी राहु का नंबर, तो ग्रहण तो ऑन एयर डेट पे ही लग गया। इसीलिए अगर आप एकता कपूर की सक्सेस देखेंगे तो भाई साहब वो सारे एक्टर्स की डेट ऑफ बर्थ लेकर उन्हें चुनती है। बट भरत अहलावत की प्रेजेंस एज अ लीड 4 नंबर, राहु भ्रम का नंबर, वो आसपास के लोगों को भ्रमित करेगा और सबको ग्रास करेगा। कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। आप चाहे तो जाने अनजाने शो के पूरे लीड उठा लीजिए, कितना नुकसान हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं। जाने अनजाने शो के एक्टर्स को क्या मिला। जाने अनजाने की शो की लीड आयुषी खुराना, नंबर 1 सूर्य, लगा ग्रहण क्योंकि हीरो था 4 राहु, क्या लगा सूर्य ग्रहण। उसकी वजह से क्या हुआ, आयुषी खुराना को क्या मिला इस शो से। आयुषी खुराना का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया कि वो कहती है बहुत बैड फेस आए, गुड फेस आए, यानी वो खुद मानती हैं बैड फेस आए। बैड फेस में क्या था, अच्छी खासी शादी टूट गई, टूटने की कगार पे है, भले ही ऑन पेपर्स नहीं हो बट पूरी दुनिया जानती है कि पति पत्नी अलग हो चुके हैं, अलग रह रहे हैं, यानी घर टूटा, प्यार छूटा और फाइनली अभी शो भी छूटा, यानी इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकल वो हॉस्पिटल जा चुकी हैं, ये भी सबको पता है। सो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और अब शो ऑफर हो गया तो कमाई भी बंद, यानी फाइनेंशियली तो खाली हाथ जा रही है आयुषी खुराना घर जाने अनजाने शो के बाद। अब ओके, एक्टर भरत अहलावत को ये शो ने क्या दिया। कॉम्बिनेशन ऐसा था कि चंद्रमा के दिन यानी 11 नवंबर को अगर आप शो की टेलीकास्ट डेट है और हीरो है 4 नंबर यानी राहु, तो चंद्र ग्रहण तो शुरू से ही लग गया इस शो पे, जिसकी वजह से एक्टर को क्या मिला, थप्पड़ सेट पे, ह्यूमिलिएशन, बदनामी। अगर आज आप कभी भी गूगल करोगे भरत अहलावत एक्टर एक्सपोज तो आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी जो जिंदगी भर के लिए ऑनलाइन रहेंगी। जब तक भरत अहलावत किसी दूसरे शो पे जाके कोई नई लड़की पटाएंगे वो भी ये देख पाएगी कि भरत अहलावत एक्सपोज, भरत अहलावत ने क्या किया है। अब क्यों भरत अहलावत को थप्पड़ पड़े, अब मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे भरत अहलावत है, राहु का नंबर है, इनके सामने अगर एक्टर्स रखने थे प्रोड्यूसर को तो 5 नंबर रखना चाहिए था। भारी पड़ते हैं 5 नंबर, आप खुद ही बताइए, 4 से ऊंचा 5, 4 से ऊंचा 8, 5 नंबर एक्टर रख सकते थे, 8 नंबर एक्टर रख सकते थे। ये लोगों पे भरत भारी कभी नहीं पड़ते, लेकिन इनकी दोनों लड़कियां को एक्टर आयुषी खुराना और सहज दोनों ही सूर्य का नंबर थी, दोनों ही डूब गए। सहज हो गई असहज, अचानक ट्रिप बना के आ रहे तिरुपति बालाजी की ट्रिप भी इनके शो को बचा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन मिल गया था 100 एपिसोड का और अचानक खारिज कर दिए गए 100 एपिसोड। ये होता है जब राक्षस के सामने कोई देवी आके खड़ी हो जाती है। और पता है क्या हुआ था,
नवरात्रि के टाइम पे मेरा एक लाइव था 12 जुलाई को, और उस लाइव में नवरात्रि में एक लड़की मुझे आके लाइव पे कहती है, मैडम मुझे आपसे भरत अलावत के बारे में बात करनी है, आपने जो वीडियो बनाया कि वो भ्रम है और वो इस तरह से लड़कियों को चीट करता है, मुझे आपको कुछ बताना है। ऑब्वियसली मैं उस वक्त सत्संग कर रही थी, मैं नहीं बता सकती थी कि मुझे आप सत्संग में बताओ। मैंने उन्हें नंबर दिया 8433558905 कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकती हैं। उन्होंने मुझे पर्सनली सब बताया जो भी उनका और भरत अलावत के साथ हुआ और जिस तरह से उन्होंने उनकी लाइफ को मेस किया। सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास है, लेकिन वो लड़की इतना डर गई। जब मैंने एक पिछला वीडियो में छोटा सा स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें मुझे भरत अलावत के बारे में आपसे बात करनी है, जब वो मैंने स्क्रीनशॉट डाला वो डर गई और उसने सारे मैसेज डिलीट कर दिए। वो बात अलग है, मेरे पास स्क्रीनशॉट सारे हैं और मैं दिखाना भी नहीं चाहती और उस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहती, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं सच बोल रही हूँ। जिसको भरोसा करना है करे, जिसको नहीं करना नहीं करे। बट भरत अहलावत के साथ आगे क्या क्या होने वाला है आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। गलत लोगों के साथ सही नहीं हो सकता और सही लोगों के साथ गलत नहीं हो सकता। तो राहु जो है वो अपने आसपास के लोगों को खा जाएगा। इनके शायद शो में एक और एक्टर था, वो भी निकाल दिया गया। सो बेसिकली जाने अनजाने के एक्टर्स को मिला क्या, आयुषी खुराना का घर छूट गया, आयुषी खुराना की हेल्थ चली गई, अब वो घर पे बैठ गई है जो कह रही है आई कांट प्रोसेस इट, सडनली सब कुछ हो गया। सडनली इसलिए हो गया, नवरात्रि में अगर कोई एक देवी एक कन्या मुझे बता रही है अपना दुख, तो ऑब्वियसली मैं फीमेल होके स्त्री होके ऑब्वियसली अपनी माँ से जरूर कुछ कहूंगी कि भाई उसको सजा दीजिए, इतनी लड़कियां बर्बाद कर रहा है। सजा मिल गई 7 दिन के अंदर अंदर। अगर पहले से ही ऑफ एयर होने की बात होती तो मैं बोलती मेरी न्यूमरोलॉजी गलत बोल रही है, क्योंकि 100 एपिसोड का एक्सटेंशन मिल चुका था। 18 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ग्रहण लगेगा, ग्रहण लग गया, शो ऑफ एयर हो गया। वेंटिलेटर पे तो शुरू से ही था, क्योंकि हमने जब प्रिडिक्ट किया था तब यही किया था कि अगर ये शो ऑफ एयर हुआ तो ये सब भरत अहलावत के दुष्कर्मों सूर्य नीच का होगा। हाँ, तो नीच कर्म होंगे, नीच कर्म होंगे, तुम्हें बदनामी मिलेगी। बराबर। हाँ, बिकॉज सी सेट पे 150 लोगों के सेट पे मतलब कोई आया और थप्पड़ मार के चला गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब वो विधि का विधान था कि वो होना ही था और ऐसा ही उल्टे कर्म करता रहा। अगर ये ऐसे कर्म करते रहेंगे, हाँ, किसी लड़की के या महिला के चक्कर में पड़ते रहेंगे, जीवन में ये आते रहेंगे। तो मतलब इसके लिए सजेशन है लड़की के चक्कर में पड़ेगी ना पड़े। तो जब अगर राहु दशा होगा तो नशे की लात तो देगा वो। हाँ, मतलब ये पहले तो ड्रिंक करेगा और फिर लड़कियों को घर पे बुलाता है, ये ऐसी हरकतें करता है कि आई एम ड्रंक और मेरे घर आ जाओ। तो ये जो हरकतें ये कौन से ग्रह करवा रहा है? ये राहु करवाएगा, राहु करवा रहा है। राहु लड़कीबाजी है, लड़कीबाजी। हाँ, राहु। और अगर ये ड्रिंक करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो ये हमेशा पलटी खाते जाएंगे। अगर भरत अहलावत आपने ड्रिंक किया और नॉनवेज खाया तो हमेशा आपकी वाट लगती रहेगी, बैंड बजती रहेगी। और दुष्कर्म क्या होते हैं मैं वो बताती हूँ, जिससे आने वाले प्रोड्यूसर्स ध्यान दे सके। जो सेट होता है किसी भी एक्टर के लिए, वो उसका पूजा स्थान होता है, वो उसका कर्म स्थल होता है। आप जब सेट पे जाते हो तो आप इस तरह से करते हो, जब कैमरा ऑन होता है गणपति बप्पा मोरिया, और उसी सेट पर आप लड़कियों के साथ गलत उद्देश्य के साथ रिश्ते बनाओगे तो आपने कर्म भूमि अपनी खराब कर दी, उसको दूषित कर दिया। वो शो चल ही नहीं सकता। यही कारण है उसके पिछले 2 शो नहीं चले। वो शो पर ही गलत हरकतें शुरू कर देते हैं, सेट पे ही गलत हरकतें शुरू कर देते हैं, कभी शो नहीं चलेगा। जो नाव चलाने वाला नाविक ही अगर गलत हरकत करे तो नाव डूबेगी डूबेगी। लीड पे आपका शो पूरा डिपेंड करता है, और लीड ही डूबा हुआ है तो नाव तो डूबेगी, शो तो डूबेगा ही डूबेगा। वेंटिलेटर पे था पिछले 8 महीने से शो, आप चाहे तो तारीख उठा के देख लीजिए, हर बार दुग दुग होती थी। अब शो ऑफर हो जाएगा, अब शो ऑफर हो जाएगा, अब टीआरपी कमा रही है, अब जी टीवी से नोटिस आ रहे हैं कि शो हम ज्यादा नहीं चला पाएंगे, प्ले ठीक करो, आप स्टोरी लाइन ठीक करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मुझे पता है, मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से हूँ और मुझे पता है कि जब चैनल प्रेशर देता है लो टीआरपी होने की वजह से, तो प्रोड्यूसर्स का क्या हाल होता है। तो मैंने प्रोड्यूसर्स की बैलेंस शीट नहीं देखी, बट आई एम श्योर इस शो से प्रोड्यूसर्स को भी कुछ नहीं मिला। सो अब आप देखिए, ये होते हैं नंबर्स। जब हम सचेत कर रहे हैं कि ये हो सकता है, हमने ये सचेत किया था कि जी टीवी चाहे तो रिप्लेस कर सकता है एक्टर को,
देखिए अभी अगर हम देखा जाए स्थिति कह नहीं सकते क्योंकि शो है तो काफी कुछ एपिसोड की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। हाँ हाँ। लेकिन अगर इसकी कुंडली देखी जाए भरत अहलावत की तो जनवरी 26 के बाद शो कभी भी बंद हो सकता है। जनवरी 2026 के बाद कभी भी बंद हो सकता है शो, इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, इनकी कुंडली के मुताबिक। ओके, या तो हीरो बदल जाए, तो या तो हीरो बदल दे जी टीवी आपको एक्चुअली एक्टर रिप्लेस कर देना चाहिए। हाँ, बट एक्टर रिप्लेस नहीं किया तो फिर भाई शो तो चला ही जाएगा। जी टीवी ने आपको रिप्लेस कर दिया। 8 महीने जो लगे और आपको लगता है 500 की आपने सफलता पाई है ना, वो वेंटिलेटर पे सांसें ले रहे थे आप, शुरू से डर में थे। हर किसी को पता था शो ऑफ एयर हो जाएगा, हर किसी को पता था टीआरपी वर्क नहीं कर रही है, और सबको पता था ये शो नहीं चल रहा है, चलाया जा रहा था, धक्का दिया जा रहा था, वेंटिलेटर लगा के रखा था शायद जितने दिन सांसें ले सके। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी, नंबर्स बोलते हैं, और कभी कोई एस्ट्रोलॉजर, कभी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता रहा होता है कि ये मत करो, ये वाला। मैं खुद मेरी कंपनी खोल रही हूँ और बहुत दिनों से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुझे शुरू करनी थी, अब करने जा रही हूँ, लेकिन किसी को भी डेट ऑफ बर्थ चेक किए बगैर मैं खुद अपनी टीम में शामिल नहीं करती। एक गलत नंबर या गलत प्रकृति या गलत कैरेक्टर आपके आसपास हुआ, वो सबकी ऊर्जा को दूषित करेगा। ये हुआ भरत अहलावत के साथ। राहु का नंबर 4 नंबर, राक्षस ग्रह है, वो सबको ग्रसित करता है, सबको भ्रमित करता है और अपनी वाहवाही लूटता है, जो कि उसके साथ हो रहा है। जब सामने देवी आके खड़ी हो जाती है तो फिर राक्षस का अंत होता है। और इस बार ये शो का ऑफ एयर होना सडनली इसी वजह से, क्योंकि नवरात्रि में मेरे पास एक देवी का मैसेज आया कि भरत अहलावत ने मेरे साथ भी ये किया, मेरे बाद उसके साथ ये किया। और मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम मत लीजिएगा, रिवील नहीं कीजिएगा, बस आपने जब भरत अहलावत के बारे में वीडियो बनाया इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी। तो भाई जब देवी आके रो रही है और बता रही है कि उसने ऐसा किया है, तो शो तो जाएगा ही जाएगा। ये जब हमने प्रिडिक्शन किया था और बताया था कि अगर शो डूबेगा तो भरत अहलावत की वजह से डूबेगा, और वो डूबा। अब उसके साथ जो दोस्ती रख रहे थे आयुषी खुराना और सहज, आयुषी खुराना तो पूरा हाथ खाली करके अपने घर पहुंची है। कौन सा घर पहुंची है वो भी नहीं मुझे पता, क्योंकि सूरज कक्कर के साथ अब उनके संबंध ऑनलाइन तो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि हमारे पास एविडेंसेस हैं। अभी भी सूरज कक्कर और आयुषी खुराना बचाना चाहते हैं रिश्ता, तो भी बच सकता है, बशर्ते वो समझ लें अपनी कुंडली और समझ लें अपने नंबर। रही बात सूरज कक्कर की, जिसपे मैं अभी भी कायम हूँ कि सूरज कक्कर का अच्छा टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर है। क्यों? क्योंकि ग्रहण हट चुका है। क्यों? क्योंकि अगला साल 2027 2 नंबर का है, तो 2 नंबर तो उनको फायदा देगा ही देगा। सो बस नंबर्स बोलते हैं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप सब ऑनलाइन, ये सारी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सब अवेलेबल है कि किस किस शो के कौन सी डेट टेलीकास्ट थी और वो क्यों ऑफ एयर हुआ और उसमें भरत अहलावत का कितना रोल था, ये सब अवेलेबल है। तो कभी भी, ये मेरी सारे प्रोड्यूसर्स को सलाह है, सारे टीवी इंडस्ट्री को सलाह है, एकता कपूर यूं ही नहीं 4-4 अंगूठियां पहन के और नंबर्स देख के और कुंडली देख के और हवन करवा के चीज़ों को लेती हैं और सफल हुई हैं। सोनल कक्कर तो अभी अभी पैदा हुई है एज अ प्रोड्यूसर, पहला शो था, है ना। बहुत सारे ग्रहण लग गए, बहुत सारी लेयर्स आई, बहुत सारे ह्यूमिलिएशन हुए, सेट पे उनका हीरो पिट गया, वो कुछ नहीं कर पाए ना। कहना चाहूंगी कि नंबर्स को समझिए। ग्रह नक्षत्र किसी वजह से है, महादेव ने ग्रह नक्षत्र बनाए हैं, हम उन्हें कैसे रिफ्यूज इग्नोर कर सकते हैं। और रही बात भरत अहलावत और आयुषी खुराना की, इनको तो इनके कर्मों की सजा मिली है, ये लोग खुद जानते हैं, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने नंबर्स देखिए, एक्टर को कास्ट करने से पहले कॉम्बिनेशन देखिए, किस लीड को कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कहीं कोई ग्रहण का नंबर तो नहीं है, नहीं तो वही हाल होगा जो इस शो का हुआ है। सांसें गिन रहा था पिछले 8 महीने से वो अपने शो में, और फाइनली उसने दम तोड़ दिया।